इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। एक बार एक संत का गुजरना, जैसे आज हम इधर से जा रहे हैं ऐसे गुजरना हुआ। उधर से राह से जा रहे थे, तभी वहां पर कुछ श्रमिक लोग काम करते हुए नजर आए। एक व्यक्ति से उन्होंने पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? दिखता नहीं है क्या? अंधा हो गया क्या? पत्थर तोड़ रहा हूं, पत्थर। संत ने तो एक श्रमिक से पूछा कि क्या कर रहे हो? श्रमिक ने बेरुतबे से जवाब दिया, दिखता नहीं क्या? अंधा हो गया क्या? पत्थर तोड़ रहा हूं, पत्थर। तभी थोड़े से आगे चले और एक दूसरा श्रमिक मजदूर काम कर रहा था, उससे पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, घर गृहस्थी है, बाल बच्चे हैं, पेट का पालन करते हैं, रोजी रोटी का सवाल है, इसलिए पेट पालन कर रहा हूं, अपनी उधर पूर्ति कर रहा हूं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा हूं। तभी एक थोड़ा सा और आगे गए, ध्यान से सुनो अब, और वहां पर भी एक श्रमिक काम कर रहा था, मजदूर, और वह भी पत्थर तोड़ रहा था, अहोभाव से भरा था। तभी संत ने पूछा, क्यों भाई, क्या कर रहे हो? हंसता हुआ उसने जवाब दिया, बस यहाँ पर विशाल भगवान का जिन मंदिर बनना है, उस मंदिर में अपना एक हाथ लग जाए, इसलिए ये पत्थर तोड़कर उस मंदिर को बनाना चाहता हूँ, वह मंदिर मेरे द्वारा खड़ा हो जाए। काम तीनों एक ही कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? एक आदमी की सोच है पत्थर तोड़ रहा हूं, दूसरे आदमी की सोच है पेट पाल रहा हूं, और तीसरे आदमी की सोच है मंदिर बना रहा हूं। रवि मसाला में बैठे हुए यहां पर सब लोग हैं, क्या कर रहे हो? बोलो। इसलिए अपने आप के अंदर झांकने की जरूरत है। तीन शब्द हैं, एक है निर्वाह, एक है निर्माण, और एक है निर्वाण। समझ में आ रहा है? निर्वाह तो सब कर लेते हैं, पशु पक्षी भी कर लेते हैं। चोंच मिली है तो चुग्गा सबको मिलता है, वो ऊपर वाला सबका ध्यान रखता है, इसलिए निर्वाह में आपका भला होने वाला नहीं। दूसरा निर्माण, जिसमें अपना और दूसरे सब, उन दोनों का ध्यान रखकर, अपने आश्रित जो भी लोग हैं उनका ध्यान रखकर जीवन का निर्माण किया जाता है। लेकिन संत कहते हैं इतने से भी काम चलने वाला नहीं। जब तक आपकी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं होगी, जब तक आत्मा पर दृष्टि नहीं होगी, तब तक निर्वाण की उपलब्धि नहीं होगी। उद्देश्य हमारा निर्वाण को प्राप्त करना होना चाहिए। निर्वाह और निर्माण तो हो ही रहा है, इसलिए निर्वाण की ओर हम जाएं। भले ही कोई भी कार्य करें, लेकिन उस कार्य का लक्ष्य आत्मा से जुड़ जाता है तो वह आंतरिक हो जाता है। और जब लक्ष्य बाहर की ओर ही रहता है तो हम केवल बाहर ही भटकते रहते हैं। वो मृग मरीचि का उदाहरण आपने सुना होगा। हिरण जो है उसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन वह बाहरी दौड़ लगा रहा है कि जरूर कहीं पर कोई सुगंध मुझे नजर आ रही है। वो ये नहीं सोच पा रहा कि सुगंध तो मेरे भीतर है। आज यहाँ आप लोगों के इस रवि मसाला का यह जो उद्योग है ना, उद्योग तो सबका रहता ही है, लेकिन इन्होंने चातुर्मास में भी बहुत बढ़िया से एक अहम भूमिका निभाते हुए कार्य किया। और अभी भी जन सेवा में, चाहे गौशाला हो, चाहे हथकरघा हो, और चाहे और अन्य कार्य हो, पूरा परिवार ही सबके सब लगे रहते हैं।
देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट्य इनकी भक्ति है। तो रवि से हमको शिक्षा लेनी चाहिए। यहाँ बैठे हुए लोग हैं ना, ये बताओ, एलोरा वाले भी बैठे हैं, तो पहले आज के 50 साल पहले सूरज कहाँ से निकलता था और डूबता कहाँ? और आज भी सूरज कहाँ से निकलता है और डूबता कहाँ है? फिर आप क्यों बदल गए? बोलो ना, रवि नहीं बदला, फिर आप क्यों बदल रहे हो? वह तो पूरब से ही निकलता था और पश्चिम में ही ढलता है, लेकिन हम 10 बजे उठने लगे, 9 बजे उठने लगे, रात में 2 बजे सोने लगे, 1 बजे सोने। अपनी जिंदगी को प्रकृति के आश्रित रखना चाहते हो तो सूरज से शिक्षा ले लो। दूसरी बात, रवि की 4 बातें बताऊंगा। रवि कभी रविवार मनाता है? रविवार मनाता है, फिर आप क्यों रविवार की अपेक्षा रखते हो? बोलो ना, आप लोग तो छुट्टी देते हो, बस कब छुट्टी आए और हम इधर उधर हो जाएं। ध्यान रखना, आराम हराम है, लिख लो। हमने नहीं बोला, ये तो हमें बचपन में पढ़ाया गया था। आराम, हाँ, बस चरे वेती, मैं न थकूंगा कभी, मैं न रुकूंगा कभी, एक पत्र छाऊं भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। समझ में आ रहा है? हम तो देखते हैं, अभी तो बहुत तेज धूप है भैया, रहने दो। हाँ, ये अपन को चलते रहना, चरे वेती, चरे वेती, चरे वेती, चलते रहेंगे तो मंजिल पर पहुंचेंगे। बातों से मंजिल में पहुंचते हैं। बोलो, आप लोग यदि सुबह यहाँ आते हो और शाम को जाते हो और यदि काम नहीं करो तो बोलो, दूसरे दिन बोलेंगे हाँ घर पे ही रहो, यहाँ नहीं आना। काम करते हैं, श्रम से मत डरो। कल भी मैंने कहा था, मेहनत की लूची रोटी यानी मुफ्त के माल पुए से अच्छा मेहनत की लूची रोटी है, और दया के दूध से अच्छा अपने परिश्रम का पानी अच्छा है। हमें किसी दूसरे के अपेक्षा नहीं रखनी, हम अपनी मेहनत से कमाएंगे और मेहनत से खाएंगे। जो मेहनत करता है किस्मत भी उसका ही साथ देती है, भगवान भी उसी का साथ देता है। जो प्रमाद करता है भगवान कहता है सो जा अभी, ठीक है ना? अब वो प्रमाद कर रहा है, प्रमाद में आलसी बना हुआ है, आलस से प्रबल शत्रु है। हम लोगों के लिए भी मुनि महाराज जी हैं, कहते हैं श्रम करोगे तभी आप श्रमण कहलाओगे। अगर श्रमण है तो श्रम से सहित है, और आप श्रमिक हैं तो भी श्रम से सहित है। या तो श्रमण बनो या श्रमिक बनो, ठीक है ना? बीच वाला नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन आदमी व्हाइट कॉलर जॉब, कॉलर व्हाइट रहनी चाहिए, थोड़ी सी भी नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, पसीना आना नहीं चाहिए। पसीना नहीं आएगा तो वो कई तरह की दवाइयाँ खाएगा, चाहे वो डायबिटीज की हो और चाहे वो हार्ट की हो, चाहे वो ऑपरेशन बाईपास ही होते रहेंगे। इस प्रकार से मेहनत करें। तो आज आपको पहली बात बताई कि रवि ने अपना कभी भी मार्ग नहीं बदला, प्रकृति ने अपना मार्ग नहीं बदला। आप क्यों बदले? रवि कभी रविवार नहीं मनाता, फिर आप क्यों मनाते हैं? और तीसरी बात, रवि समझ में आ रहा है? सूरज जो होता है, उस सूरज के उगते ही प्रकृति के साथ में वो भेदभाव नहीं करता। करता है क्या? बोलो। ऐसा तो नहीं है कि अमीर रवि मसाला वाले के यहाँ धूप अच्छी पहुंच जाए पहले और आपकी झोपड़ी में बाद में आए। बोलो ना, चाहे झोपड़ी वाला हो और चाहे हवेली वाला हो, यहाँ पर उसको कोई सरोकार नहीं है, वो तो सबको समान रूप से धूप बांटता है। ऐसे ही साधु होते हैं, चाहे मसाला वाले हो और चाहे बिना मसाला वाले हो, सबके लिए समान रहते हैं। साधु का भी यही अर्थ रहता है। आप लोगों को भी इसी प्रकार से बनना है। और एक बात और बता दें कि भक्त और
भगवान का संबंध कैसा होना चाहिए, तो कमल और सूरज जैसा होना चाहिए। रवि और कमल, इन या सूरजमुखी का आपने देखा होगा ना, सूरजमुखी भी होता है, तो वो अभी आप देखो ना, एलोरा वालों को देख लो कि सूरजमुखी का जो फूल होता है, हाँ सूर्यमुखी, तो वो जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर अपना, और जैसे ही सूरज ढल जाता है तो वो भी बंद हो जाता है, ठीक है ना। बस भगवान, गुरु को देखते ही, भगवान को देखते ही आपका हृदय कमल खिल उठना चाहिए, और आपके पास में गुरु है या नहीं है, जहां जहां गुरु जा रहे उधर उधर अपना मुंह करते जाओ सूरजमुखी की तरह, समझ में आ रहा है। तो आप भी खिले हुए रहेंगे। इस प्रकार से यह है, तभी हो पाएगा जब हम उस सूरज की कीमत समझे। आज अभी जब हम लोग बिहार कर रहे थे, तब रवि भैया के बड़े भैया बोल रहे थे, है ना, कि महाराज जी उठाया उसको जाता है जो सो रहा हो, जो सोने का नाटक किया उसको क्या उठाया जाएगा। तो ऐसी बात है, रवि भी उसी के लिए काम आएगा जो सो रहा है। सो रहा है तो उसको उठा देगा, लेकिन जो सोने का नाटक किया, माँ बोल रही है बेटा उठ जा, बेटा उठ जा, हाँ अभी उठते हैं, फिर वापस तान के रजाई मुंह और ढाक लिया उसमें, अब क्या करेगा, उठ पाएगा, नहीं उठ पाएगा, 3 काल में भी नहीं उठ पाएगा। इसलिए हमें इस रवि से यही शिक्षा मिलती है कि सूरज की तरह, क्योंकि सूरज जो है ना वो संत है। आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छा हाइकू दिया है कि चांद को देखूं परिवार से घिरा, चांद को देखूं परिवार से घिरा, सूर्य संत है। हाँ, अर्थ गहरा है, आप लोग लगाने की कोशिश करेंगे, हम आपको बता देते हैं कि चांद जो होता है ना, उसमें तारे वगैरह बहुत सारे रहते हैं ना, नक्षत्र, उल्काएं, वो सब रहेंगे, हजारों करोड़ों तारे, और चांद उनके बीच में है, तो परिवार से घिरा है। जो परिवार से घिरा है वो चांद की तरह है, और सूर्य अकेला है। जैसे ही सूर्य का प्रादुर्भाव होता है, कोई का अस्तित्व नहीं, बस वो एक अकेला ही काफी है इस पूरी धरती के लिए, एक अकेला। इसलिए हमें सूर्य की तरह बनना है, और वह सूर्य तभी बन पाएंगे जब हम मेहनत करेंगे, सूरज की तरह मेहनत करेंगे। तपने से ही धरती तपती है, तब आसमान से पानी गिरता है। आप लोग भजन में गाती है ना, क्या, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे बाती, तुझको तपना होगा मोह तजना होगा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए तपना तो जरूरी है, तपे बिना न तो आज तक सूरज जो है, बादल पिघले हैं, पानी आया है, तपे बिना न आज तक दूध में घी होता है या नहीं होता है, बोलो ना, होता है, लेकिन पहले उसको तपाओ फिर जमाओ। जमाने की बात करने वालों, हाँ बात जमाने की करो। जमाने की बात तो बहुत करते हो, लेकिन बात जमाने की नहीं करते। इसलिए जमाओ दही की तरह, और जमाने के बाद में फिर उसको मंथन करो, मथो, और मतने पर भी अभी फिर नैनो आया है, वो भी काम का नहीं। फिर उस नैनो को फिर से एक बार तपाओ, तब जाकर आपको घी की उपलब्धि होगी, और वह घी हमारे लिए बहुत पावरफुल हो जाता है। उसका थोड़ा सा हिस्सा भी, दूध आप 10 लीटर पी लो और घी थोड़ा सा 20 ग्राम भी ले लोगे तो भी आपका कार्य हो जाएगा। इसलिए क्वालिटी देखो, क्वांटिटी नहीं। संत कहते हैं क्वालिटी देखो, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी तो बहुत सारी, आज क्वांटिटी तो बढ़ती जा रही है, लेकिन क्वालिटी घटती जा रही है। कारण एक ही है कि हमने अपने संकल्पों की ओर ध्यान नहीं दिया। संत कहते हैं
जो हमारा दृढ़ संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, विश्वास और समर्पण, 4 शब्द याद रख लेना। यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो या आपके भीतर कोई बुरी आदत है, कोई लत है, कोई हैबिट ऐसी है, समझ में आ रहा है, तो उसको छोड़ना चाहते हो, इन 4 बात को याद रख लेना। पहला है दृढ़ इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति को आप दृढ़ता से पालन करें। अपनी इच्छा, आपकी इच्छा है तो आप एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव इट। आपको विश्वास करने की जरूरत है, हर कुछ संभव है। संकल्प शक्ति, संकल्प में वो जान होती है जो मुर्दे में भी जान फूंक देती है। इसलिए संकल्प हो तो पत्थर से पानी निकाल सकते हो आप लोग। संकल्प है तब आप यहाँ पर अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। फिर विश्वास, विश्वास की जरूरत है। जब तक विश्वास नहीं होगा, अब काम तो कर रहे हैं लेकिन कैसे, वही बात शुरू में मैंने क्या बोला था, शुरू में हमने कहा था कि निर्वाह के लिए और निर्माण के लिए काम नहीं, निर्वाण के लिए काम करना है। इसलिए विश्वास होना चाहिए उस आत्म तत्व पर कि सबकी आत्मा हमारी समान है, हमें भी आगे कार्य करना है। और समर्पण, चौथा, समर्पण जब तक नहीं होगा तब तक कोई भी कंपनी ग्रोथ नहीं। आज सवेरे मैंने कहा था कि मसाला जो होता है ना, मसाला वो लगा कर देते हो आप लोग तो हर चीज अच्छी लगती है, लेकिन काय में लगाना ये भी तो मालूम होना चाहिए। एक होता है स्वाद के लिए मसाला, वो तो ठीक, समझ में आ रहा है, क्योंकि जीभ के 2 काम, एक है स्वाद लेना और एक है बातें करना। तो आप यदि किसी की बातों में मसाला लगा के दे देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए चखना में लगाओ, बटना में नहीं। ये हमने प्रातःकाल को कहा था। अभी तो अभी आगे भी जाना है। आप लोगों को इतना ही आशीर्वाद भी सब लोगों को कि यहाँ पर जो कार्य आप लोग कर रहे हैं पूर्ण निष्ठा के साथ करें, पूर्ण समर्पण के साथ करें, पूर्ण विश्वास के साथ करें, संकल्प शक्ति के साथ करें और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में करें। क्योंकि कल भी मैंने राजा बाजार में कहा था, यथा राजा तथा प्रजा, और यथा प्रजा तथा राजा। आपका कार्य रवि मसाला से हो रहा है और रवि मसाला का कार्य आपसे हो रहा है। इसलिए पूरक बनो। एक हाइक और दे देता हूं, पूरक बनो। सिंह वन से बचा और वन सिंह से बचा। समझ में आ रहा है? वन है तो शेर को कोई मार नहीं सकता और शेर है तो वन में कोई घुस नहीं सकता। एक दूसरे के पूरक बनकर हम इसी तरह से आगे बढ़ते जाएं। थोवम वन थोवम अट्टी थोवम कसाई थोवम चे। प्राकृत में है कि अट्टी की चिंगारी को कभी कम मत समझना। वन थोवम घाव को कभी छोटा मत समझना। ऋण थोवम, ऋण जो है वो कभी कम मत समझना। जिस प्रकार से 3 उदाहरण दे दिए, चौथे में वो कह रहे हैं कसाई थोवम चे, कसाई को कम मत समझना। एक समय की कसाई हमको अनंत भवों के पीछे ले जा धकेल सकती है, असंख्यात नहीं। हाँ, क्योंकि अनादि का वही चक्कर चल रहा है। इसलिए कसाई से बचना बहुत जरूरी है। जब तक कसाई से नहीं बचेंगे तब तक यहाँ हम अपने कायाकल्प नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? रवि मसाला, आज आप लोग सब यहाँ पर रवि मसाला में बैठे हुए हैं, लेकिन आदमी को मसाला तो खैर अच्छा ही लगता है, बिना मसाला की कोई चीज उसको भाती ही नहीं है। हाँ हाँ, नहीं, वो स्वाद भी बढ़ाता है और स्वास्थ्य भी अच्छा रखता है। लेकिन कई बार जीभ के लिए तो ठीक है, लेकिन बातों के लिए, क्योंकि जीभ के 2 काम, चखना और बटना। तो चखने वाला तो मसाला ठीक,
अब ये बटने वाले में जो मसाला लगा देते हैं उसमें क्या करेंगे? उसने एक कही थी, आपने 4 लगा दी और परोस दी सामने वालों को। ये मसाला तो गड़बड़ हो गया ना। ये ही कसाय है। इसको कैसे नीचे गिराएं, ये यानी उसकी जो है ना थिंकिंग रहती है। इस थिंकिंग को बदलना तो पड़ेगा, अन्यथा वह हमारे लिए बहुत हानिकारक होगा। तो अभी तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आपको 4 बातें याद रख लेना है इस कसाय के मसाले को कम करने के लिए। पहला है फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूल जाओ और क्षमा कर दो। दूसरा है यू आर राइट आई एम रॉन्ग, आप सही है मैं गलत हूं। आपका कसाय का मसाला भड़केगा ही नहीं। फिर तीसरा है LML, लोड मत लो। हम लोड ले लेते हैं, उसी चक्कर में फिर षड्यंत्र रचते रहते हैं। इसको कैसे अलग किया जाए, अलग करने की जरूरत ही नहीं है ना। तो LML। और फिर चौथा बहुत अच्छा कि नो टेंशन नो मेंशन, टेंशन भी नहीं रखो और मेंशन भी मत करो, इंटेंशन अच्छा रखो। इसलिए आपको अटेंशन रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए इन 4 बातों को याद रखिए कि फॉरगेट एंड फॉरगिव, यू आर राइट आई एम रॉन्ग, LML और नो टेंशन नो मेंशन। इतना ही अभी रखेंगे। इतना ही कहकर कि रवि मसाला जो है उसमें मसाले का जो मैंने व्याख्या की है वो मसाला एक चटना वाला तो ठीक, बटना वाला ठीक नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की। जिन लोगों ने आप पर उपकार किया है, जिन लोगों ने आपको संभाला है, जिन लोगों ने आपको सहारा दिया है, जिन लोगों ने कठिन परिस्थितियों में साथ दिया है, उसकी लिस्ट तैयार करो। बिल्कुल उसकी भी लिस्ट तैयार करो और फिर उन लोगों के लिए अपनी पर्सनल डायरी में कुछ ऐसा लिख जाओ जो उसको पढ़े वो अच्छा और उपकार करने के लिए अपने जीवन में एक सपना बना ले। वो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए ऐसा जुनून बना ले कि मुझे भी ऐसा ही अच्छा करते चलना है, इसी प्रकार से अपने जीवन को अच्छा बनाते चलना है। तो ऐसा भी कर सकते हो, आप बना सकते हो, उनके लिए कुछ लिख सकते हो। अरे लिख तो रहे हो, बहुत कुछ लिख रहे हो अपनी चीज़ें, लेकिन जिन्होंने उपकार किया है उनके लिए कुछ लिख जाओ। इन्होंने उपकार किया है, बहुत उपकार किया है, हमारा जीवन का उद्धार किया है, ये लिखोगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। और तीसरी बात, गाना हो तो अच्छाई के गीत गाओ तभी कल्याण होगा। गाना हो तो अच्छाई के गीत गाओ तभी कल्याण होगा। हमने अपने जीवन को स्वयं कष्टमय और दुखमय बनाया है, क्योंकि हम अच्छाई के गीत नहीं, हम बुराई के बिगुल से अपने संसार को बड़ा करते जा रहे हैं। हम अच्छाई से नहीं, बुराई के गीत से और बुराई के उस बीज को हमने अपने अंदर रख रखा है। हमारे अंदर लगभग एक ही आदत है हमारी, बस दूसरों की बुराई करना और कुछ नहीं है ना। बोलो ना, है ना, हमारे अंदर ये सबके अंदर है, बस दूसरों की बुराई करना। वो दूसरों की जो बुराई कर रहे हैं उससे हम क्या कर रहे हैं, अपने उस बुराई के माध्यम से, तो वो बुराई का जो बिगुल हमारे माध्यम से बज रहा है उस संसार को बढ़ाते जा रहा है, और कोई कारण नहीं है। हम भटक इसीलिए रहे हैं। हम क्यों नहीं भगवान के बाजू में बैठ रहे हैं, यही कारण है कि हम बस बुरा ही देखते हैं, बुरे ही बोलते हैं और बुरा ही सब करते चले जाते हैं। आप जिंदगी का जुनून हो, जिंदगी का सपना हो कि मुझे मात्र अच्छा ही देखना है, उसी का विचार हर क्षण हर पल करना है। बस बस वही, मुझे अच्छा ही देखना है, उसके लिए कुछ नहीं, बस एक ही सपना, एक ही जुनून, दूसरों का भला, दूसरों का अच्छा जो हो वही मेरी दृष्टि, वही मेरी दृष्टि जाए। 2024 में अंतिम बिंदु भी हमने यही दिया है। इस साल, इस वर्ष मैं सिर्फ अच्छा ही देखूंगा और कुछ नहीं देखूंगा। मैं तो नियम देता हूँ, एक ही नियम देता हूँ कि मेरा नियम होता है बच्चों के लिए, जहाँ जहाँ भी जाता हूँ एक ही बात बोलता हूँ। परिवार में भी अगर कहीं ऐसा कुछ होता है कि अपने परिवार वालों की 4 अच्छाइयाँ निकालो, अपनी माँ की, अपने पिता की, अपने पति की, अपनी पत्नी, कुछ तो होगा उनमें अच्छा, वो निकालो कि ये 4 अच्छाइयाँ हैं। जब आप अच्छाइयाँ निकालोगे तो निश्चित तौर से उनके प्रति आपकी विनय भाव झलकेगा, नहीं तो नहीं झलकेगा।
पति ऐसा है, पति वैसा है। अरे पति की 4 अच्छाई भी तो गिना दो कि पति में 4 अच्छाई है। क्या कुछ 4 अच्छाई भी गिना दो कि पति ऐसा है, इसमें ये, इनमें ये अच्छाई है। बुराई बुराई गिनाते हो आप, अच्छाई भी गिनाओ, उससे बने होगा कि हम अच्छाई गिनाते चलेंगे तो निश्चित तौर से उस अच्छाई के माध्यम से हम अच्छाई वायरल करेंगे तो उनका तो जीवन अच्छा होगा ही होगा, लेकिन हमारा जीवन भी अच्छा बनता चला जाएगा। गांधी जी के 3 बंदर हैं, आप लोगों को मालूम है क्या है? बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना बोलो, पर हम और एक और बोल देते हैं, बुरा ना सोचो। एक और आगे जोड़ देते हैं, बुरा सोचना भी नहीं है हमें, ना बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, ना बुरा सुनना है, और ना बुरा क्यों सोच रहे हो आप बुरा? भैया बुराई देखना ही नहीं तो क्या बुरा सोचना भी नहीं, बस आप कटिबद्ध हो जाओ कि ना मुझे बुरा देखना है, ना बुरा बोलना है, और ना बुरा सोचना है, तो निश्चित आपका जीवन बहुत अच्छा और बहुत ऊंचा उठ जाएगा। सबको अच्छा बनाना है, तो ये अच्छा बनाने के तरीके आप लोगों को, सबको अपना कल्याण करना है, तो ये कल्याण करने का आपको मैं सूत्र और बीज दे रहा हूँ। और अंतिम बात कि वजन हो तो अच्छाई का वजन से भारी हो आपका जीवन, तभी कल्याण होगा। वजन है आप, भारी हैं आप भारी तो हैं, लेकिन ध्यान रखना किससे भारी होना है आपको, किस बात से भारी होना है? अच्छाई से भारी होना है। अच्छाई आपके साथ रहेगी तो आप वजनदार होंगे, बिल्कुल वजनदार होंगे, क्योंकि बुराई के वजन से आप कहाँ जाओगे? बुराई के वजन से आप नीचे की यात्रा करोगे, और अच्छाई के वजन से आप ऊंचे उठते चले जाओगे। जहाँ अच्छाई होगी तो आप ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे, क्योंकि जितना भार अच्छाई का होगा उतना जीवन आपका हरा भरा और शुभ फलदायी होगा, उतना ही शुभ फलदायी होगा। ये बात निश्चित मान के चलना, बिल्कुल होगा ही होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा पका अनाज होता है, वजन होता है, तो वो उतना महंगा बिकता है। देखा ना आपने, उतना महंगा पका हुआ जो होगा, और जितना ज़्यादा कहना चाहिए भारी होगा, वो उतना ज़्यादा महंगा बैठा। किसान लोग बैठे हैं, अब जब उसमें वजन होगा उस अन्न में, तभी तो वो ज़्यादा कीमत में बिकता है ना। वो गेहूं का दाना आया है, वो सोयाबीन का दाना आया है, यही बोलते हैं ना, अच्छा फल बैठा है और अच्छा मोटाई लिए हुए, अच्छा वजन आएगा। जब वजन आएगा तभी बिकेगा। तो अच्छाई का वजन आपके जीवन में आएगा तो निश्चित तौर से वो वजन आपके जीवन में काम आएगा। दादी जी को बात समझ में आ गई हमारी, इसीलिए दादी जी ताली बजा रही है। मैं तो यहाँ एक और बात बोलता हूँ आज कि जैसे आपने देखा होगा, सब्जी है, अनाज है, जब गीले होते हैं, है ना, तो वजन बढ़ता है। देखा होगा आपने, आप देखेंगे सोयाबीन पुराना हो गया, गेहूँ मतलब पुराना हो गया, कम हो जाए, चना गीला होगा तो आप किसान लोगों की बात आपके बीच में रख रहा हूँ, जब चना गीला होगा तो वजन ज़्यादा, और जब कपास होता है वो भी गीला होता है तो वजन ज़्यादा, सूखता है तो कम। तो बस एक बात ध्यान रखना, आप भी अगर नरम हो गए, गीले हो गए, तो आपका वजन बढ़ जाएगा। आप भी अगर नरम हो गए, गीले हो गए, तो आपका वजन बढ़ जाएगा। आप भी कीमती हो जाएंगे, आप भी ऐसे हो जाएंगे कि हाँ भैया ठीक है, आपकी कीमत और आपकी जो मूल्यता है वो बढ़ती चली जाएगी। पर नरम बनना पड़ेगा, गीले बनना पड़ेगा। गीलापन समझ रहे ना आप, अपने आप को बिल्कुल सरल सहज बना देना, पानी जैसे गीले बन जाना। पानी होता है ना, कटोरी में डालो कि गिलास में डालो कि तपेली में डालो कि हंडे में डालो कि बाल्टी में डालो, कहीं भी डालो और डल जाता है, बस वैसे गीले बन जाओ। वैसे गीलापन आपके अंदर आ जाए, वैसा नरमपन आपके अंदर आ जाए, वैसे आपके अंदर जो है आर्द्रता आ जाए, वो आर्द्रता आपके जीवन को ऊपर के लिए उठा लेगी। ये बात निश्चित मान के चलना। ये चारों बातें, समय अपना हो रहा, आचार्य भगवान की बात भी आपको सुनना है, वो भी बोलना है, तो ये चारों याद रखना। बोर गाँव वालों, ये प्रवचन आपके लिए बोला है। क्या बोना है तो अच्छाई के बीज बो, बोना है तो अच्छाई के बीज बो, तभी कल्याण होगा। रखना हो तो अच्छाई को अपने पास रखो, तभी कल्याण होगा। और गाना हो तो अच्छाई के गीत गाओ, तभी कल्याण होगा। और वजन हो तो अच्छाई के वजन से ही अपने आप को भारी करो, तभी कल्याण होगा। आचार्य भगवान की बात आप लोगों के बीच में रखकर अपनी बात को विराम करूंगा कि पूज्य आचार्य भगवान, पहले भी कल भी वही दादिया ग्राम की बात आपके बीच में रखी थी मैंने, पदमचंद जी झांझरी ने जो बताया, पुनः उन्हीं पदमचंद जी झांझरी ने जो पूज्य गुरुदेव ब्रह्मचर्य अवस्था में ज्ञान सागर जी महाराज जी के साथ दादिया ग्राम में पहुँचे। जब दादिया ग्राम में पहुँचे तो वहाँ पर राजस्थान का वो ग्राम था, और गुरुदेव वहाँ पहुँचे तो जब ब्रह्मचर्य अवस्था से ही भोजन में नमक नहीं लेना, मीठा नहीं लेना, क्योंकि एक ही भाव है, मुझे जल्द से जल्द
निर्गंत पद पाना है, मुझे मुनि बनना है और मुनि बनने के लिए मुझे साधना करना है। वो तीव्र भावना साधना की, वो अंदर से ललक साधना के प्रति खूब। ज्ञान सागर जी महाराज भी अलग अलग प्रकार से परीक्षा लेते थे और परीक्षा तो लेते थे। एक बार ज्ञान सागर जी महाराज जी ने बोला, देख लिया करो हरक्षण जी कहाँ रहते हैं विद्याधर। अब एक बार की बात है कि विद्याधर जी को सब तरफ देखा गया, सब जब मंदिर में देखा, मंदिर में नहीं मिले, धर्मशाला में देखा, धर्मशाला में मिले, बाहर देखा, बाहर नहीं मिले, यहाँ वहाँ सब तरफ खोज लिया, लेकिन विद्याधर जी कहीं नहीं मिल रहे हैं। अब सब के सब विकल्प में हो गए कि आखिर कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए, कहाँ गए विद्याधर जी। फिर देखा, हो सकता है कहीं ऐसा तो नहीं मंदिर के ऊपर हो सकता है कभी कभी वो ऊपर भी जाते हैं शिखर के पास। और देखा शिखर के पास खड़े थे। कैसे खड़े थे? एक पाँव पर खड़े थे। कैसे खड़े थे? एक पाँव पर खड़े थे। अब भैया सब लोग 1 घंटा खड़े, 2 घंटा खड़े, आधी रात हो गई, 12:30 1 बज गई, सबको नींद आ रही है, पर वो तो खड़े एक पाँव पर, वो तो खड़े एक पाँव पर। सब थकार के नीचे आ गए। फिर कब रात को पूज्य गुरुदेव नीचे आए पता नहीं। ऐसी कठिन साधना मुनि बनने के लिए उन्होंने अपने ब्रह्मचर्य अवस्था में करी, तब कहीं जाकर आज पूरी दुनिया उनकी जय जयकार कर रही है। उनके जैसे हम बने सी मानव बोले आचार्य मुनि विद्यासागर जी महामुनि राज की। हथनूर में आए हैं और हथनूर की व्याख्या करनी है। कल बोर गांव में थे और बोर गांव की व्याख्या कल करी थी हमने, क्योंकि हम जहाँ जाते हैं उस नगर की व्याख्या करते हैं। कल बोर गांव के लोगों के बीच में बोर गांव से बोला था कि बोना हो तो अच्छाई के बीज बो, तभी कल्याण होगा। के राह रखना हो तो अच्छाई को अपने पास रखो, तभी कल्याण होगा। और गा कह रहा था गाना हो तो अच्छाई के गीत गाओ, तभी कल्याण होगा। और वह कह रहा था वजन हो तो अच्छाई के वजन से भारी हो, तभी कल्याण होगा। कल्याण की बात कल करी थी हमने वहाँ पर बोर गांव में, क्योंकि जो अच्छा करता है उसके रहने पर भी उसे याद किया जाता है और उसके चले जाने पर भी उसकी उस अच्छाई से उसको याद किया जाता है। एक लिस्ट बनाएं कि आपने कितने लोगों के अपने जीवन में अच्छाई की है कि नहीं की है। जब आप और नहीं तो एक नियम ले लें, कम से कम रोज़, सप्ताह में या हम महीने में एक बार तो कम से कम कुछ अच्छा कर लें। अच्छा करने के लिए जब आप तैयार होंगे तो उससे आपको परेशानी, कष्ट, पीड़ा से रिश्तेदारी करनी ही होगी। और दूसरी बात बोली थी कि अच्छाई को रखना है। अच्छाई क्या रखना है? वो अच्छाई मतलब जिन्होंने आप पे उपकार किया उनको कभी मत भूलना, क्योंकि सब पापों का बाप है उपकारी का अनादर करना, उनको भूलना और उनके उपकारों को भूलना वो कभी मत करना। अगर किसी ने उपकार किया है तो उसके उपकार को बताओ। जितना आप उपकार को बताओगे उतने आप शक्तिशाली बनते चले जाओगे। और हमने आगे बोला था कि हमने अपने जीवन को स्वयं कष्टमय, दुखमय और पीड़ामय बनाया है, क्योंकि अच्छाई के गीत नहीं, हर समय हमने बुराई के गीत का ही बिगुल बजाया है, इसलिए संसार बढ़ता चला जा रहा है। और भार की बात बोली थी कि जितना भार अच्छाई का होगा आपका, उतना हरा भरा और सुफलदायी आपका जीवन होगा। सब्जी और अनाज का उदाहरण, जब गीले होते हैं तो ज़्यादा वजनदार होते हैं, ऐसे ही अगर आप नरम रहेंगे, गीले रहेंगे तो वजनदार रहेंगे, और अगर वजनदार आपका गीलेपन का वजन रहेगा तो आपको ऊंचा उठाता चलेगा। और आज बात हथनूर की हैगी। थोड़ी व्याख्या तो बैठे बैठे सुबह जब पूजन चल रही थी 4-5 मिनट का समय मिला था, थोड़ा थोड़ा चिंतन करके बता दिया। थोड़ा उसी को और आगे बढ़ाते हुए हथनूर की बात हथनूर वालों के बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि जब आया भगवान को देखा तो भगवान पर ही चालू हो गया मैं कि भगवान बड़े अच्छे लगे। प्राचीन भगवान बहुत कम देखने को मिलते हैं, ऐसे अतिशयकारी भगवान देखने को कम मिलते हैं। और उसमें भी बाजू में जब इन्होंने सुबह बताया कि वो जो आदिनाथ भगवान है वो तो कुएं में से 70-80 साल पहले निकले हैं, तो उनको देख के और लगा कि क्या बात है। छोटा गांव है लेकिन गांव छोटा है, लेकिन भगवान बहुत बड़े बिठा रखे हैं, भगवान बड़े अतिशयकारी बिठा रखे हैं। तो उन भगवान को लेकर ही आज का प्रवचन प्रारंभ कर रहा हूँ मैं। उन भगवान को देखकर ही आज का पूरा प्रवचन बना लिया। हथनूर कहा कह रहा है, हनन होता है कर्मों का,
हनन होता है कर्मों का हथनून के प्राचीन अतिशयकारी भगवान की भक्ति से। क्या होगा? हनन हो जाएगा कर्मों का इनकी भक्ति से। कह रहा है थकान दूर होती है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के दर्शन से। और नू कह रहा है कि नूतन शुभ कर्मों का बंध होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान के चरणों में बैठने से। और कह रहा है रत्नत्रय निर्मल होता है हथनूर के प्राचीन अतिशयकारी भगवान को याद करने से। ऐसे ये हथनूर की बात आप लोगों के बीच में प्रारंभ कर रहे हैं। आज पूरा संसार धर्म के पीछे भाग रहा है, कुछ पाने के लिए कर्मों का हनन हो, दहन हो, वमन हो, इस पर कोई ध्यान नहीं। बस पाना है, पाना तो है, आप चाहते हैं, हर संसारी प्राणी चाहता है, लेकिन क्या उसने ये प्रयास किया कि मेरे पल्ले में जो कर्म बंधे हुए हैं उनका हनन करने के लिए, उनका दहन करने के लिए, उनको वमन करने के लिए कोई ध्यान ही नहीं है आपका। बस आप आते हैं भगवान के पास अपने मतलब के लिए, अपने मतलब के लिए आ रहे हैं, इसलिए संसार में भटक रहे हैं। हथनूर के भगवान को अगर आप भक्ति भाव से, श्रद्धा भाव से, आस्था के भाव उस अंतरंग परिणामों की निर्मलता से अगर उस भक्ति से आप करोगे तो कर्मों का निश्चित हनन होगा। और वो भाव बहुत ही पवित्र हो, निर्मल हो, तभी वो कर्मों का हनन होगा। कर्म ऐसे नहीं करते हैं जैसे आप सोच रहे हैं। हथनूर वालों, कभी आपने इन प्राचीन भगवानों की भक्ति करी है? महाराज जी रोज मंदिर आते हैं, रोज आते हो बहुत, पर मैं वो भक्ति की बात कर रहा हूँ शुद्ध भावों से, दिखावे के लिए नहीं, या भेड़ चाल में सब करते हैं वैसा मैं भी करता हूँ, ऐसी भक्ति नहीं। वो पवित्र भक्ति, वंदे तद्गुण लब्धे, मतलब है भगवान आप जैसे हो वैसा मैं भी बन जाऊं। क्या ऐसा एक आध बार उनको देखकर भाव होता है क्या? एक आध बार ऐसे अंदर से परिणाम निकलते हैं क्या कि मैं ऐसा बन जाऊं? अगर ये थोड़े बहुत भी परिणाम आपके बन रहे तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि आचार्य वीरसेन स्वामी ग्रंथ धौला की टीका में क्या कहते हैं? टीका में, धौला ग्रंथ की टीका में उन्होंने कहा कि वो भगवान की भक्ति, उस भगवान की भक्ति से निकत्ति निकाचित कर्मों का हनन होता है। निकत्ति निकाचित क्या कहलाता है? मतलब जो ऐसे कर्म होते हैं जो उदय में आके ही रहेंगे, वो उदय में आएंगे ही आएंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन वह वीरसेन स्वामी धौला सिद्धांत ग्रंथ में बोलते हैं नहीं, उन निकत्ति और निकाचित कर्मों का इलाज भी है। बोले क्या? प्रभु की भक्ति, प्रभु की भक्ति से वो निकत्ति और निकाचित कर्म अगर उदय में आने होंगे वो झड़ जाएंगे, वो निकल जाएंगे, वो समाप्त हो जाएंगे। पर होना चाहिए वो परिणामों की निर्मलता से वो भक्ति होगी, तो निश्चित तौर से वो आपके कर्मों का हनन का, दहन का और वमन का वो रास्ता प्रभु की भक्ति है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर।